Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2, civics, diversity and discrimination. In first lesson we also discuss about diversity, and today in this lesson also describe about diversity and discrimination, यानी विभिन्नताएं और जो भेदभाव है। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हो, सभी बच्चों के जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेसेस जिन्होंने डाली हुई हैं, दे आर डिफरेंट एंड साइज आल्सो डिफरेंट एंड कलर आल्सो डिफरेंट। तो ये हमारे बीच में क्या है कि डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, बड़ा है, बॉयज है और गर्ल्स है। लेकिन फिर भी हम जैसे हैंड शेक किया इन्होंने कि हम क्या हैं, एक ह्यूमन बींग्स हैं और एक यूनिटी हमारे अंदर है। इस चीज़ को हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली डिफरेंस एंड प्रीजुडियस, यानी अंतर और प्रीजुडियस, जो पूर्वाग्रह, किसी के बारे में हम कोई बात बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बॉयज़ और गर्ल्स है, तो हम बॉयज़ को कार देते हैं, ट्रैक्टर देते हैं खेलने के लिए। दूसरी साइड में गर्ल्स को हम क्या देते हैं, डोल, किचन सेट। ये क्या हमारा डिफरेंस है, अंतर है हमारे किसके कारण, सोच के कारण। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस वट वी आर, हाउ वी लाइव, द लैंग्वेज वी स्पीक, वट वी ईट, वेयर, द गेम वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे कि कोई वस्तु हम कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, हम क्या हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और किस प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं, कौन सा गेम मुझे अच्छा लगता है, आपको कोई दूसरा लगता होगा। कोई भी फेस्टिवल जो कि हमारे लोकल एंड नेशनल फेस्टिवल हैं, फिर हम उनको हर, यानी होली है, दीपावली है, बट जो सेलिब्रेशन का वे है, मेथड, वो क्या होगा, डिफरेंस। ऑल ऑफ दिस आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ प्लेस वेयर वी लाइव। इन सभी को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, भौगोलिक और वहाँ का इतिहास जहाँ पर हम रहते हैं। जैसे कि मेरे मम्मी पापा जैसे रिचुअल्स, वर्शिप, जिस भी गॉड एंड गॉडेस की वो करते हैं, तो जैसे ही मैं बड़ी होंगी तो मैं भी वही करूँगी। तो इट मीन्स वही इफेक्ट मेरे ऊपर भी आएगा, ऐसे ही आपके ऊपर भी आएगा, आपके परिवार के ऊपर भी आता है। You will get an idea of how diverse India if you look even deeply at the following statement. There are 8 major religions in the world, यानी पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मुख्यतः कितने रिलीजियन बताए इन्होंने, 8। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया, और हम अपने इंडिया में सभी को क्या करते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा मतलब फॉलो करते हैं। We have more than 1600 लैंग्वेज, 1600 से ज़्यादा भाषाएं हम बोलते हैं। दैट आर पीपल्स मदर टंग, जो हमारी क्या है, मातृ भाषाएँ। अलग अलग स्टेट की, जैसे हरियाणा की क्या है, हरियाणवी, पंजाब की पंजाबी, यूपी है, हिंदी है, ब्रिज है, अवधी है। तो डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट एरियाज़ में बोली जाती हैं। एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म। और फिर आप देखोगे कि जो डांस है उसको अलग अलग स्टेट में, और स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखोगे तो बहुत से आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो 1000 से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, डांस के अलग अलग रूप जो है प्रचलन में है। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, यानी जो ये विभिन्नता है ये हमेशा नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल who look, talk, dress and things like us। ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि दिखने में, बोलने में, जो हमारे यूनिफॉर्म है, कपड़े एंड ड्रेसेस जो हम पहनते हैं और जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। तो ऐसा क्या है, नहीं है। सभी की चॉइस क्या है, डिफरेंट मिलेगी। चाहे आप खाद्य वस्तु देखें, पहनावे में देखें, तो देर आर टू मैनी डिफरेंसेस बिटवीन अस। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल क्या होते हैं, रूप रंग में अलग। वी मे फाइंड दैम स्ट्रेंज,
और अनफेमिलियर। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? अजनबी, कि वो हमारे जैसा नहीं है, वो किसी दूसरे कंट्री का हो सकता है। अगर स्टेट वाइज भी बात करोगे तो भी आपको कुछ भिन्नताएं मिलेंगी। फैमिली वाइज भी देखोगे कि आपकी फैमिली मान लेते हैं एजुकेटेड है, कोई ऐसे परिवार हैं आपके आसपास में जो लेस एजुकेटेड है, तो आप उनके साथ भी अपने आप को स्ट्रेंज और अनफेमिलियर फील करोगे। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन, लेकिन इसमें हम उसकी कोई समझ नहीं रखते, इसको नहीं समझ पाते कि क्या रीजन है, वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, कि वो हमसे इतना डिफरेंस कैसे है। पीपल आल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन, लोगों की अपनी क्या होती है? दृष्टिकोण, कोई भी वस्तु देखने का एक नज़रिया, अपनी अपनी राय। अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक दैम, जो हम जैसे नहीं हैं। तो हर किसी की ओपिनियन, हर किसी का एटीट्यूड देखने का अलग होगा कि वो हमसे क्यों अलग है। कोई देखेगा कि उसके पहनावा हमसे अलग है, दूसरा बच्चा देखेगा नहीं वो हमसे अलग खाता भी है, तीसरा देखेगा कि नहीं वो बोलता भी दूसरी लैंग्वेज है। तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन के रीज़न हमें पहचान में आएंगे। नेक्स्ट है, लुक एट दिस स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। जैसे कि हम अगर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की बात करें अपने इंडिया में, तो ये अंतर हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। डू यू हैव अ प्रिजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल, जैसे कि हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनके बारे में कुछ विचारधारे पहले से उनके बारे में सोच लेते हैं, प्रिजुडिस कर लेते हैं। फाइंड आउट इफ़ दिस इज़ शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजन्स, अगर हम इस बात को दूसरों से क्या करें? साझा करें, उसके रीजन निकालें। वाई पीपल हैव दिस प्रिजुडिस, कि लोगों में ऐसी धारणाएं क्यों बन जाती हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे कि यहाँ पर है मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लाइव इन विलेज। किसके बारे में है ये? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन अपनी कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो ऐसे ही डिफरेंस यहाँ पर भी है, दिए होंगे। फिर इसमें बताया जाएगा कि जो रूरल पीपल होते हैं वो होनेस्ट होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, उनकी अपनी कुछ सुपरस्टिशंस होती हैं, वो अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करते। जबकि जो अर्बन पीपल होते हैं, जो शहर में लाइफ स्पेंड करते हैं जैसे कि आप लोग, तो उनकी लाइफ क्या होगी? ईजी होगी। और वो बच्चे कैसे होंगे? लेज़ी, क्योंकि वो आराम के जीवन व्यतीत करना सीख जाते हैं, कोई काम नहीं करते। एंड दे आर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ। और सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, हम इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं? क्यूनिंग, चालाक, करप्ट, भ्रष्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस कुछ हम क्या कर सकते हैं? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों के बीच निकाल सकते हैं। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट सी विलेजर्स आर इग्नोर्ड एंड सुपरस्टिशंस, कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जिनको हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, मतलब उनको अनदेखा कर देते हैं। कुछ उनकी ऐसे अंधविश्वास होते हैं। एंड सी पीपल इन सिटी एज मनी माइंडेड, लेज़ी, क्यों नहीं। लेकिन शहरी क्षेत्र में लोग क्या हैं? जिनका टारगेट पैसा कमाना, आराम की ज़िंदगी जीना और चालाक होते हैं। वेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, कुछ लोगों के प्रति हमारे जो विचार होते हैं वो कैसे होते हैं? नकारात्मक। सिंग देम एज लेजी, क्यूनिंग, स्टिंगी, और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? चालाक, आलसी, दूसरों को बहकाने वाले। एज सम ऑफ दिस स्टेटमेंट देन दीज बिकम प्रिजुडिस दैट वी कैरी अबाउट देम, यानी जैसे हम उनके बारे में सोच रहे हैं और वैसा ही उनके बारे में कहना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही क्या कहलाती है? प्रीजुडियस, पूर्वाग्रह। पहले से हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि प्रीजुडियस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचना, उनको अपने से हीन समझना। when we think that only one particular way is the best and right way to do things, जैसे कि हम सोचते हैं कि जो मैं करता हूँ वही सबसे अच्छा तरीका है, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, और कई बार हम क्या करते हैं? दूसरों का रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं।
हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, कि वो हमसे अलग कोई काम करता है। जैसे कि आपकी क्लास में कई बच्चे होते हैं, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है, दूसरा बच्चा इंटेलिजेंट है, राइटिंग भी अच्छी है, तो हम उनसे क्या है थोड़ा सा चिढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जेलिस स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर हम ये सोचें कि नहीं इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है, दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे, नहीं हिंदी सबसे अच्छी लैंग्वेज है। वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज नेगेटिवली। लेकिन जब हम इंग्लिश को बेस्ट मान रहे हैं तो बाकी की क्या करेंगे, नकारात्मक सोचेंगे उनके बारे में कि दूसरी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि सबसे इंग्लिश है। एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। इस प्रकार से क्या इसका परिणाम होगा कि हम उन लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो इंग्लिश के अतिरिक्त दूसरी भाषाएं बोलते होंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव थिंकिंग को इंक्रीज करती है। तो हम इनको मतलब फॉलो नहीं करना, जो चीज़ें अच्छी हैं केवल वही फॉलो करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।